अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां देविका अनुपमा से कहती है कि उसे अब अपने बच्चों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। देविका कहती है कि कोठारी परिवार परी और राजा के मामले को संभाल लेगा। बच्चों को अब अपने मसले खुद सुलझाने होंगे। लेकिन अनुपमा कहती है कि वह सब कुछ छोड़ सकती है, पर मां होना कभी नहीं छोड़ सकती। वह कहती है कि सब लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे रो रहे होंगे। इधर ईशानी की हरकत का असर अंश, राही और माही पर भी पड़ता है। अनुपमा को डर है कि फिर से उसकी परवरिश पर सवाल उठेंगे। सरिता उसे समझाती है कि राही सब संभाल लेगी। देविका कहती है कि उसे जया की परवरिश के लिए अनुपमा की जरूरत होगी। भारती और जसप्रीत भी कहते हैं कि उन्हें अनुपमा का साथ चाहिए। सरिता अनुपमा से कहती है कि अगर आगे बढ़ना चाहती हो तो पीछे मत देखो। अनुपमा बेचैन हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ राही प्रेम को कॉल करती है और कहती है कि उसे उसकी जरूरत है। वह अनुपमा को याद करके कहती है कि अगर मम्मी होती तो कोई न कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल लेती। उधर अनुपमा भी राही की चिंता में फोन करने लगती है, लेकिन देविका रोक देती है और कहती है कि उसे राही पर भरोसा रखना चाहिए। इस बीच किंजल परी को खाना खिलाती है और उसे समझाती है कि उसने मोटी बा से गलत व्यवहार किया। लेकिन परी गुस्से में कहती है कि अब कोई भी कोठारियों से बात नहीं करेगा। वह वहां से चली जाती है। किंजल बाबूजी से मदद मांगती है, लेकिन लीला कहती है कि अब वह किसी के मामले में दखल नहीं देगी। लीला कहती है कि जैसे अनुपमा थक चुकी है, वैसे ही अब हम भी थक गए हैं। लीला गुस्से में पाखी को डांटती है और कहती है कि वह न अच्छी बेटी बन सकी और न अच्छी मां। पाखी दुखी हो जाती है। उधर तोशु कहता है कि वह राजा और ईशानी को एक नहीं होने देगा, जबकि पाखी अपनी सफाई देती है। किंजल फैसला करती है कि वह मीता को कॉल करेगी। कोठारी हाउस में मोटीबा अनिल को फोन उठाने से रोक देती है और कहती है कि अब वह शाह परिवार का फोन नहीं उठाएंगे। राही यह सब सुनकर ख्याति के पास जाती है और कहती है कि वह शाह हाउस जाकर सब ठीक कर देगी, लेकिन ख्याति उसे रोक देती है। राही परेशान होती है और कहती है कि क्या वह भाई दूज पर भी नहीं जा सकती। इधर अनुपमा देविका से कहती है कि कल भाई दूज है, लेकिन अब तोशु और पाखी एक दूसरे से तिलक लगवाएंगे या नहीं, यह सवाल है। अनुपमा कहती है कि बच्चों को सिखाया था कि त्योहार रिश्तों को जोड़ने का मौका होता है, तो उसे मनाना चाहिए। देविका कहती है कि राही तुम्हारी तरह ही मजबूत है, वह सब संभाल लेगी। दूसरी तरफ परी और ईशानी के बीच झगड़ा बढ़ जाता है। परी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि उसने अपनी बहन होकर उसका रिश्ता तोड़ा है। ईशानी टूट जाती है। तभी उसे वरुण का फोन आता है, जो उसे पैसों के लिए धमकी देता है। वरुण कहता है कि अगर सुबह तक पैसे नहीं मिले तो वह उसकी प्राइवेट फोटो वायरल कर देगा। ईशानी डर जाती है। उधर अनुपमा की गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है, क्योंकि रास्ते में टैंकर पलट गया है। ड्राइवर कहता है कि वे वापस जा सकते हैं। देविका कहती है कि अहमदाबाद नहीं लौटेंगे, किसी होटल में रुक जाएंगे। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा शाह परिवार ईशानी के कमरे का दरवाजा तोड़ता है और सब हैरान रह जाते हैं जब वे देखते हैं कि ईशानी ने जहर खा लिया है। पाखी जोर जोर से चिल्लाती है। वहीं अनुपमा को बेचैनी महसूस होती है। किंजल अनुपमा को फोन करती है। देविका कॉल उठाती है और चौंक जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें।